सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पंडित सिद्धवेद शर्मा जी इस मंदिर के ब्राह्मण ज्ञान जितने भी पधारे हुए भक्तजन हैं, आज हम आप सभी को इस भवन पर हृदय से स्वागत करते हैं। मैं बहुत आभारी मानता हूँ इस मंदिर के जो संचालकगण है और भैया अजय सिंह जो यहाँ का प्रेसिडेंट है, उनकी ही कृपा से हमें महीना में एक बार ऐसा अवसर प्राप्त होता है जबकि हम इस मंदिर के भवन पर आकर रामायण की पाठ को प्रस्तुत करते हैं। श्रोताओं, देखिए ऐसा अवसर सभी को नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं कहता कि हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। श्रोता, याद रहे जब कभी भी हम इस जगह पर आते हैं, ऐसा जगह पर आते हैं, हमारा जो मन है उसको हम स्वच्छ करें और अपने मन को एकाग्रित करके भगवान के चरणों में अर्पण करें ताकि हमें भगवान का भरपूर जो कृपा है उस पर हमें फायदा मिलती है। इन शब्दों के साथ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो आज का महाप्रसाद है, प्रसाद और महाप्रसाद है, डॉक्टर विमल गोविंद और उनके परिवार की ओर से आज का महाप्रसाद है, तो हम चले तालियों से उनको धन्यवाद दें। और इसके बारे में भैया जैसी जवाएंगे तो बारीकी से इसको समझाएंगे। श्रोताओं, कभी कभी आने में विलंब हो जाती है, रास्ता बिजी हो जाती है, तो सब लोग समय पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब आ जाएंगे और हम भगवान से यही विनती करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, आप अपनी कृपा हम सब प्राणी मार्ग पर सदैव सदैव बनाए रखिएगा ताकि हम आपके शरण में इसी तरह आते रहे, भक्ति भाव में डूबकर हम अपने जीवन की नैया को हम पार कर सके। श्रोता, एक बार फिर मैं ये जरूर कहूँगा कि ये जो भवन है न्यू साउथ वेल्स में नहीं लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो बहुत ही आलीशान भवन है और इनके जो संचालकगण है उनको हृदय से धन्यवाद है जो इस तरह से इस भवन का देख रेख करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आज्ञा करूँगा पूज्य पंडित जी से कि जो यहाँ का रामायण के पाठ के आयोजना प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाए। भैया जोड़ करके ध्यान करते हुए बोला चले। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम वाणी गर्भाय नमः। ओम सचिपुराय नमः। ओम महाविग्रह चरण कमले नमः। ओम इष्ट देवताय नमः। ओम कुल देवताय नमः। ओम ग्राम देवताय नमः। ओम वास्तु देवताय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। विश्वारूपाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम गोपाय धीमहि गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ओम श्री तुलस्याय विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय धीमहि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय धीमहि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। शम्भो मित्राय शम्भो
कथा अयोध्या कांड के बाद में भगवान राम वन में तो है ही, ऐसे समय है कि भगवान एक एक ऋषियों को मिलने आर्यण्य कांड में हम लोग पहुंचे हैं। पिछले सप्ताह जहाँ कथा को स्थगित किया गया वहीं से आगे बढ़ाने का भगवान राम भक्तों से मिलने के, संतों के, अगस्त ऋषि के विषय में कथा सभी को पता होगा। लेकिन अगस्त ऋषि से मिलने से पहले उनका एक परम शीश होया करते थे जिसके नाम था सुतिचन। भगवान राम उनसे मिलकर के सुतिचन ही मार्ग दिखाएंगे कि कहाँ पर अगस्त ऋषि के आश्रम, और सुतिचन के सामने बैठने करके भगवान राम पहले उन्हीं के सहारा लेकर के फिर आगे बढ़े। परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जब भगवान को देखे कि भगवान बहुत प्रसन्न है सुतिचन की सेवा में, सुतिचन ने मांगे कि मुझे परम प्रसन्न है प्रभु जाने, तो वर मांगने को कहा। प्रभु ने कहा कि जो वर चाहिए अगर आपको भगवान वरदान देने के लिए आ जाए तो अब क्या मांगेंगे? भगवान की भक्ति, और कुछ नहीं मांगना जीवन में कुछ है तो भगवान की भक्ति। यहाँ सुतिचन क्या मांग रहे हैं सुनेंगे। सज्जन व्यक्ति है, अगस्त ऋषि का शीश है। मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं प्रभु, कभी ऐसे भी कोई हो भगवान से कभी कुछ ना मांगे हो तो सुतिचन है। भगवान भी अपने मार्ग से हट करके इनसे पहले मिलने आए, क्योंकि इनसे मिलने से पहले सुतिचन को मिलने आए कि मैंने कभी किसी से वर नहीं मांगा, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। ऐसा है सुतिचन। मुझे समझ ही यही नहीं पड़ता है कि क्या झूठ और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। जो है प्रभु तो हमारे पारक से, हमारी कर्म से जो हमारे पास है सुख और दुख है, इससे आगे क्या मांग सकता हूँ। ये रघुनाथ जी दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे भगवान, जो अच्छा लगे वो दे दो। ये तो भगवान की बात है, भगवान की तरह से हो गई। अब भगवान समझते हमारे और आपके जीवन में क्या करना है। भगवान जो चीज समझेंगे वो समय पर दे देंगे, जो हमारे कर्म लायक रहेगा तो मिलेगा ही मिलेगा। आज सुतिचन यही करें कि प्रभु जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दे दो। रामचंद्र जी ने कहा, भगवान का है सुनो, तुम अगाढ़ भक्ति वैराग्य ज्ञान समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान को हो जाओ। कितने सारे वरदान एक साथ में दे दिए। अविरल भक्ति वृत्ति विज्ञान। भगवान किसी को कुछ वरदान देते हैं तो संसार के सुख तो आज दुख में है, आज है सुख, कल दुख में बदल जाएगी। भगवान क्या भक्ति का वरदान देते, जैसे सबरी में आगे चल के देंगे। तो यहाँ क्या करें, तुम प्रगाढ़ भक्ति, जब भक्ति कभी समाप्त ना हो, जन्मों जन्मों तक भगवान की धाम करो, भगवान के साथ हो। जब कभी जन्म भी लिए तो भगवान वैराग्य हो जाए, आपके जीवन में त्याग हो जाए। ऐसे चीज के त्याग जो जरूरी नहीं है, जो बुरी आदतें, ऐसा चीज का वैराग्य रहे। विज्ञान ज्ञान ऐसा हो जो आपको भक्ति में बढ़ाए, और समस्त गुणों, सब प्रकार का गुण एक मनुष्य को जितना होना चाहिए वो तुम्हारे पास रहे। सुतिचन नाम के सज्जन को भगवान राम आज उस ज्ञान दे रहे। आगे मुनि बोले कि प्रभु ने जो वरदान दिया है वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह मुझे जो अच्छा लगता है वो दीजिए। प्रभु ने कहा कि हे प्रभु, तो जन मांग रहे भगवान के आगे कि हे प्रभु, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर के मेरे हृदय में निवास। देखिए, जिसके हृदय में भगवान है फिर उसके कहाँ बढ़ गए, भक्ति मिल गई, वैराग्य मिल गई, ज्ञान ऐसा रोज भगवान में जुड़े, भगवान की भक्ति में जुड़े रहे। सारे मिलने के बाद में फिर क्या हो रहे हैं कि आप तीनों मेरे हृदय में हमेशा के लिए में, जिसके हृदय में भगवान वहां आगे फिर क्या ढूंढता। ऐसे सुतिचन नाम के सज्जन के द्वार पर आज भगवान आए हैं। आगे भगवान बढ़ेंगे अगस्त ऋषि आश्रम पर, लेकिन एक गणेश जी को फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना। Hare
सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी द्वारा हनुमान जी का स्मरण करेंगे और आगे कथा लेते हुए अब हम सुन चुके हैं सुदीचंद जी ने अपने गुरु के पास ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, भगवान राम सीता लक्ष्मण से। लेकिन उससे पहले भगवान से कुछ अपने मांगे। भगवान, आज जीवन में मैं किसी और देवता का भक्ति नहीं किया हूँ, पूजन नहीं किया हूँ सिवाय आपका नाम ही हमारे लिए सब कुछ था। नाम से ही पुकारते पुकारते आज आप अपने मार्ग से हट करके मेरे पास पहुंचे। हे प्रभु, एवं अस्तु कहा भगवान। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर के अगस्त ऋषि के आश्रम की तरफ चलने लगे। असुदीचन ने बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। गुरु जी के पास पहुंचने के लिए भी जो अलग समय निकाल करके असुदीचन कभी पहुंचते थे, लेकिन बोले बहुत समय पर हो गए, हम नहीं गए। राम और लक्ष्मण अपने में देखने हंसने लगे। इनका भी एक चाल है कि गुरु के पास पहुंचाने के लिए एक शीश है क्या। जैसे सबरी को भगवान उनका गुरु जी ने मतग ऋषि ने भले से वरदान दिए थे कि मेरे भाग में नहीं है कि प्रभु को मिल सके, और उसने शरीर छोड़ दिए मतग ऋषि, लेकिन सबरी ने दर्शन पाए। वैसे आज अगस्त ऋषि को पहुंचने से पहले प्रभु सुदीचन के पास पहुंचे, एक शीश ले जा रहे आज अपने गुरु के पास। प्रभु भगवान से मिलाने के लिए एक शीश गुरु को मिलाने जा रहे। तो रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति को वर्णन करते हुए देवताओं को राजराजेश्वर रामचंद्र जी अगस्त जी के आश्रम पहुंचे। सुदीचन तुरंत ही गुरु जी अगस्त जी के पास पहुंचे और दंडवत करके प्रणाम किए और क्या परिचय देखिए सुनिए। अगस्त ऋषि के पास पहुंचे, ऐसे ही नहीं कि प्रभु आप आ गए। बोले अयोध्या के राजा, भगवान राम राजा नहीं बने उस समय, लेकिन बोले अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार, जगत के आधार, जो जगत के पूरा रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु रामचंद्र जी है इनका नाम। छोटे भाई लक्ष्मण सहित सीता जी सहित आपसे मिलने आए। गुरु जी से बता रहे सुदीचन जी, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हैं वही आज द्वार पर पहुंचे। हनुमान चालीसा में हमेशा सुनते हैं राम द्वारी द्वारी। राम जी से मिलने से पहले हनुमान जी सबरी मिल गए, लेकिन उनका गुरु जी नहीं मिल पाए। इधर सुदीचन मिल गए और अभी अगस्त ऋषि नहीं मिले। ये सुनते ही अगस्त रूपी तुरंत उठ जाते हैं अगस्त ऋषि, और भगवान के देखते ही उन्होंने नेत्रों में आनंद के प्रेम आंसू। जिस अगस्त ऋषि ने ये कथा भगवान शिव को स्वयं सुनाए थे, राम कथा, आज उसी अगस्त ऋषि के आश्रम पर भगवान पहुंच रहे। ज्ञानी मुनि आदर पूर्वक कुशल पूछ करके उनके लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाते हैं। फिर बहुत प्रकार के प्रभु की पूजा की। मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं अगस्त ऋषि कहे कि प्रभु वन में करने के आए थे और आज हमारे आश्रम पहुंच गया। जिसकी देखिए भाग, ऐसे ही हमारे जीवन में राम की भक्ति आ जाए कि समझना सबसे बड़ी भाग हमारी। तो यहाँ बता रहे मेरे समान भाग्यवान और कोई नहीं जब राम हमारे जीवन कुटिया पर आज पहुंचे। वहां जाकर जितने भी अनन्य मुनिगण हैं सभी आनंद पूर्वक रामचंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं। अगस्त ऋषि के भाग से अन्य ऋषिगण भी वहां पहुंचे। तो हमें आए हैं मुनि समूह वहां बैठे। बच्चों क्या गाएंगे, चालीसा में हम लोग आनंद कराएंगे और इनसे हम लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं और इनको बढ़ावा देते हैं कि कुछ न कुछ हमारे साथ सत्संग में जुड़े रहे। तो आज इनके मुखार से हनुमान जी कथा में सबसे पहले आने वाले तो हनुमान जी। Ayoధ్ya
सिद्धिचंद के द्वार पर पहुंच करके प्रभु और पहुंच गए अगस्त ऋषि के आश्रम पर। अगस्त ऋषि के पास इतने भगवान राम के विषय में ज्ञान है कि भगवान को आने से पहले ही कथा को बोल दिए हैं शिव जी से। मुनियों ने जब देखा कि भगवान पहुंच ही गए द्वार पर, तो तुलसीदास लिखवा रहे हैं, लोग पढ़वा रहे हैं कि ऐसे ही नहीं मिले, उठे और दौड़े। कोई आता है तो हम लोग स्वागत के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दौड़ करके कितना जल्दी है, पूरे जीवन को इंतजार किए, लेकिन आज प्रभु द्वार पे आगे उठ करके दौड़े। जैसे कृष्ण उठ कर किसी सुदामा से मिलने के तो दौड़ते गए, जिनसे मिलने की बड़ी उत्साह को बहुत दिनों तले वो मिल जाए, वो आ जाए द्वार पे, तो कैसा ऐसा आज अगस्त ऋषि को लगा कि मेरे द्वार पर आज प्रभु आए, तो दौड़े और यहाँ तो हम यहाँ हैं मुनि सब। Rama
इसके बाद पहले से कुछ ऋषिगण बैठे हैं, सभी लोग मिलकर के भगवान राम के लिए ऐसे आसन बनाए, सीता और लक्ष्मण सहित, और भगवान को स्वागत के लिए सारी तरह का व्यवस्था। अब चकोर समुदाय शरद पूर्णिमा चंद्रमा की ओर देख रहे हो, और ऐसा साधन है कि सारे लोग जब संसार में शरद पूर्णिमा हमारे बीच में 12 महीना का 12 पूर्णिमा का अलग अलग रूप होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा के बराबर सुंदरता कभी पूर्ण चांद नहीं मिलेगी। जिस चांद के दिन भगवान श्री कृष्ण अपना रास लीला करते हैं, वैसा शरद पूर्णिमा की तरह आज भगवान सब ऋषि मुनि उनको देख रहे हैं दर्शन, कि क्या हमारे जीवन में छुट्टी थी, क्या राम नाम हम कहते थे, आज हमारे द्वारा ऐसा एहसास कर रहे हैं। तब रामचंद्र जी मुनि से कहे कि हे प्रभु, आपसे हम कुछ ही बात नहीं सकते, आपको पता हम क्यों यहाँ आए। भगवान अभी तक किसी से ऐसी बात नहीं की कि आपको पता हम क्यों आए। भगवान सीधे स्पष्ट पूछ रहे कि आपको क्या चाहिए, लेकिन यहाँ भगवान इनसे ऋषि अगस्त्य ऋषि से पूछे कि आपको कारण क्या बताया। तो प्रभु से भगवान ने कहा, अगस्त्य ऋषि ने कहा कि प्रभु आप ही बताइए, मैंने आपसे समझा करके कुछ नहीं कहा, ये बात बताइए, मुझे ये जानना है कि मैं यहाँ से आगे कहाँ गया। भगवान को 14 वर्ष का अवधि है वन में। प्रभु आप मुझे वही मंत्र सलाह, लेकिन यहाँ पर अगस्त्य ऋषि ने बात घुमा दी। प्रभु आप मुझसे पूछ रहे कि मैं क्या जाऊँ, आप कहा नहीं, अब तो कण-कण में है। भगवान को उत्तर देने की जगह पर अगस्त्य ऋषि ने अपने भलाई के लिए कुछ पूछ लिया। भगवान आप मुझे एक मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार से मैं मुनियों को द्रोही राक्षसों को मार सकूं। प्रभु राम मांग रहे हैं कि आपको भलाई के लिए मैं वन में आऊं। भगवान राम के जन्म के समय लिखा गया कि ऋषि मुनियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए, लोगों के लिए भगवान जन्म लेते। तो ऋषि मुनि को भलाई कैसे होगा जब राक्षस अपने कार्य का अंत करेंगे। प्रभु राम का एक काम सिद्ध हो जाएगा, वन में आने का एक कारण यहाँ पूरा होता है। भगवान सिर्फ केके के भेजने पर नहीं, राजा दशरथ को कहने पर नहीं, और श्राप के कारण नहीं, लेकिन यहाँ भगवान किस कारण से वन में आए यहाँ समझ करते हैं कि ऋषि मुनियों को तारने के लिए हम इस कारण से आए हैं कि ये ऋषि मुनि अपने संत जैसा काम कर सके, अपने तपस्या में कोई भंग इसके ना हो, इस राक्षसों को हम अंत करने के लिए आए। अब ऋषि कहाँ सीधे सीधे कह सकते हैं कि नहीं, तो ये बता दें पापों को नाश करने वाले मैं तो आप ही का भजन प्रभाव से आप ही का कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। भगवान जो हमसे पूछे कि मैं कहाँ रहूँ तो क्या कह सकते हैं। आपकी माया उलट विशाल दृष्टि से माने, आपकी माया कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी माया के आगे। यहाँ पर अगस्त्य ऋषि बता रहे हैं कि भगवान कि मैं कहाँ बताऊँ आपको, कहाँ जाना। आप इतना बताइए, अब भजन के आपके भजन के प्रभाव, आपका राम राम जपते जपते तो आप हमारे यहाँ पहुंचे। अब यहाँ से जाने की बात करेंगे। उन फलों को भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल हो, तो वो काल भी सदा आपके भयभीत है। संसार में जो कुछ होता है, एक पत्ते भी हिलता है प्रभु तो आपके कारण ही होता है, आपके जिसका। उन्हें आपने समस्त लोकपाल स्वामी होकर भी मुझसे आप मनुष्य तरह पसंद कर रहे हैं। आप क्या है, ते तुम सकल लोकपति साई, पूरे लोक का, देवलोक, धरती लोक, पाताल लोक, तीनों लोक का आप है, समस्त लोकपालों का स्वामी है आप, और आप मुझसे पूछ रहे मैं कहाँ रहूं। सोचने वाली बात। एक कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूँ कि आप सीता और छोटे भाई लक्ष्मण सहित, देखिए सुतीक्षण को पहले वरदान मिल चुका कि क्या मांगे कि सीता सहित, छोटे भाई सहित मेरे हृदय में निवास को। शीश को पहले मिल गई, गुरु जी को बाद में मिल रहा है वरदान कि मुझे प्रगाढ़ भक्ति दो। ये सब तो सुतीक्षण को पहले मिल गया, बिना मांगे मिल गया कि प्रगाढ़ भक्ति, जो भक्ति कभी अंत ना हो। आज अगस्त्य ऋषि को मिल रहा है, लेकिन इससे पहले इसको शीश को मिल गई वैराग्य, सत्संग और आपके चरणों में अटूट प्रेम, कभी टूटने वाला नहीं प्रेम। ऐसा प्रेम जहां प्रेम के बंधन हो जाएगी फिर टूटने वाला नहीं, ऐसा प्रेम हो। चरण सरोवर प्रीति अभंगा, कभी भंग ना हो हमारी प्रीति, हमारे प्रेम आप में कभी अभंग ना हो पाए। तो बता रही थी यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, अखंड जो कभी खटने वाला नहीं,
ब्रह्म आप ही है जो अनुभव से भी जीतने जाने वाला। कोई अनुभव कर ले भगवान की भक्ति क्या है। और जिनका संत जन भजन करते रहते हैं, संत जन के जीवन में और कुछ नहीं, बस राम भक्ति। यदि मैं आपको ऐसा रूप से जानता हूं, उसको वर्णन भी करता हूं, तो भी लौट लौट करके सगुण ब्रह्म मैं प्रेम मानता हूं, आपको सेवक सदा ही बना रहा। आपके चरण में मेरा प्रेम बना रहे, प्रेम हमारे आपके साथ हमेशा जुड़ी हुई। जहां प्रेम रहेगी कभी हटने वाला नहीं। भरत इसी प्रकार से घिसते घिसते राम के पास पहुंचे, तो पता कि भगवान के संग जब प्रेम हो जाएगी तो फिर वहां से कभी कुछ हटने वाला नहीं। तो यहाँ आपको सेवकों को सदा ही पढ़ाई किया करते हैं। इससे हे रघुनाथ जी आप मुझसे पूछ रहे हैं प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। भगवान क्या मांगे? अगस्त ऋषि ने घुमा फिरा करके उनको बढ़ाई किए। बढ़ाई करने के बाद में बताया कि भगवान आप मुझसे मांग रहे हैं, फिर अपने बुद्धि को कमजोर करके बताया कि भगवान हम तो आपके अधीन है, जो आप देते हो वो लेके चलते हैं। फिर मैं आप कैसे बता सकता हूँ आप कहाँ रहे? फिर घुमा कर एक जगह और बताते हैं जहां पर उसको लगा कि कुछ ऋषियों मुनियों को भी मिलना चाहिए प्रभु को। अभी तक कहाँ ऋषि मुनियों को मिल चुके हैं चित्रकूट आदि स्थान पर, हमने सुने थे कुछ दिनों का धाम है। लेकिन अब अगस्त ऋषि को कहना है कि आपको कहाँ जाना है? पंचवटी, जहाँ पर सीता का हरण का देहांत समय पर पड़ेगी। लेकिन यह दंडवत करके और पंचवटी में जाकर के पवित्र कीजिए। और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी का आश्रम वहाँ है। अब एक ऋषि दूसरे को परिचय, एक व्यक्ति के किसी से पूछो कि दूसरा का घर कहाँ, तो अपने परिचय वाला की घर तो देख न पता। तो यहाँ एक ऋषि बता रहा है दूसरा ऋषि के घर कि वहां चले जाए। अगस्त ऋषि कहाँ भेज रहे हैं? आप जाइए कहाँ? गौतम ऋषि। अब हम और आप में कोई होते कि वहां प्रभु नहीं जाए, हमारे यहाँ रुके जाओ, किसी घर चले जाए लेकिन वहां नहीं जाए। लेकिन ये ऋषियों को स्वभाव देखो, एक दूसरे में इतना प्रेम। हमारी तो भक्ति होगी, हमारे दर्शन होगी, हमारे जीवन कल्याण हो गई, अब दूसरे ऋषि के घर पहुंच जाए। और यहाँ चौपाई
यहाँ पहुंच रहे, एक ऋषि दूसरे को परिचय दे रहे, कहा इस पवित्र को कहिए पवित्र कीजिए और शेष मुनि गौतम जी की कठोर श्राप की हर लीजिए। अब उस जगह पर हर लिया कि भगवान बता रहे, रघुकुल स्वामी आपको सब मुनियों को दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी वहां पर चलेंगे। शीघ्र ही पंचवटी पहुंचते हैं। पंचवटी आज का तारीख है और नासिक के आसपास में वहां पर गिरिधराज जटायु को भेंट हो गई भगवान से। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ा करके प्रभु रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। भगवान वन में है और ऐसे स्थान ढूंढने भगवान ऋषियों से पूछ के एक जगह जाते हैं। कभी ऋषि पूछ भी दे कि क्यों मुझसे पूछ रहे, तो बताते कि प्रभु ये बताते कि आपको वन में रहने के ज्यादा अनुभव है और पता है कि ऋषि पूछेंगे, ऋषि के हिसाब से चलेंगे तो कभी भी मार्ग बिगड़ेगी नहीं। और ऋषि को पहले से पता है कि आगे चल के भगवान के राम के साथ में सीता जी उसको हरण होगा और क्या दिशा होगा, ऋषि को पहले से पता। यहाँ बता जब ते राम की न बस बासा, जब से श्री राम जी वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर हट गया। जिस व्यक्ति के जीवन में राम का भक्ति आ जाए, भगवान की भक्ति इतना हो जाए, इतना विश्वास हो जाए, जैसे भी सुदीक्षण के हम सुने, जीवन में भयंकर घोर जंगल में रहते थे लेकिन डर किसी से नहीं। क्यों डर क्यों नहीं? क्योंकि भरोसा इतना भगवान, भरोसा दूसरे भगवान, जीवन में दूसरे देवता का नाम नहीं लिए। सुदीक्षण ने बस श्री राम सबरी जैसा, कृष्ण का सुदामा जैसा, एक नाम पे टूट रहे। तो ऐसे भक्त यहाँ पर कि जब से भगवान राम उनके पास आ गए सारे जीवन के दुख हट गए, यानी कि मुनि सुखी हो जाए, उनका डर हट जाता है। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा जाते हैं। जहाँ प्रभु का निवास वहां सब कुछ तो सुकून होता है। यहाँ बताते पर्वतों को भी सुकून होना, पर्वत पे क्या सुकून होना है, वहां जितने जीव जंतु रहते सब में अपने आप से खुशहाली छाने लगे। और क्या वन, नदी और तालाब जहाँ पर जल सूखने लगे, जहाँ पर जल गंदे हो सकते हैं, लेकिन आज सब सुरक्षित है। नदी और तालाब का शोभा छा जाती है, वे दिन दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगते। दिन दिन लगता है कि ये तालाब पहले इतनी सुंदरता नहीं थी और ये नदी में ऐसे सुगंध नहीं थी, आज वो सब मिल रही। वहां पर पक्षी और पशुओं समुद्र आनंद रहते हुए भौरे मधुर गुजार करते हुए शोभा पा रहे। पशु पक्षी भी जो एक दूसरे को काटने दौड़ते हैं, वो भी आज एक साथ गुजारा कर रहे हैं। प्रभु के ऐसा असर पड़ रही वहां, जहाँ पर मंदिर हो, जहाँ पर भगवान के आश्रम हो, जहाँ पर हमेशा भगवान की जय जयकार करता हो, जहाँ भगवान के मंत्र उच्चारण किया जाता हो, वो जगह का तो शोभा अलग है। वो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि प्रभु को पहुंचने के बाद में वो जगह पहले से नहीं थी, लेकिन प्रभु को पहुंचने के बाद में वहां पक्षी पशु समूह आनंदित रहे थे। एक समूह एक सामने रहने लगे और आनंदित होने लगे, उनमें भी आनंद भर गया। ऐसे कैसे? तो यह बताते कि सुनो प्रत्यक्ष रामचंद्र जी विराजमान, जहाँ पर प्रत्यक्ष साक्षात भगवान ही निवास करते हैं। मंदिर के तो ये अर्थ होता है, जहाँ मंदिर है वहाँ साक्षात समझना भगवान ही। लोग हम लोग क्यों तो भक्ति आते मंदिर कि साक्षात भगवान, यहाँ भगवान पूछ गए, यहाँ पर भगवान को हर दिन प्रतिदिन नाम में लेना जाता है, उनको सेवा होती। जहाँ पर भगवान प्रत्यक्ष रूप में है वहाँ उनका वर्णन सर्वराज शेष न्याय भी नहीं कर पाएंगे, सरस्वती नहीं कर पाएंगे, गणेश जी नहीं कर पाएंगे। अब बता रहे, एक बार प्रभु राम जी सुख में बैठे हुए थे, उसी समय लक्ष्मण उसने छल रहित सरल वचन कहे कि देवता मनुष्य मुनि चराचर स्वामी, मैं आपके प्रभु की तरह आपने स्वामी समझ करके आपसे पूछता हूँ, हे देव मुझे समझा कर कहिए कि जिसमें सब छोड़ करके आपकी चरणों की सेवा कर सकूं, ज्ञान वैराग्य माया का वर्णन कीजिए, ऐसे कुछ भक्ति मुझे कारण बताइए। तो प्रभु ईश्वर और जीव को भेद की समझ करके कहने लगे। लक्ष्मण और भगवान राम के बीच में वार्तालाप हो रही है, वन में है दोनों, और पंचवटी के पास में, जिसमें आपके चरणों की मेरी प्रीति हो और शोक मोह को भ्रम नष्ट हो जाए। रामचंद्र जी अपने भैया लक्ष्मण से कुछ बातचीत हो रही है तो पंचवटी में वहां सब प्रकार के सुख अनुभव करने लगे। वहां के लोगों को पक्षियों भी अनुभव सुख आने लगी, पक्षियों को भी सुख आने लगी, पेड़ पल्लों को भी सुख आने लगी, तालाब और नदियों में भी ऐसा आनंद फैलने लगी। और यहाँ आगे क्या होगा तुलसीदास जी बता रहे हैं। राम और लक्ष्मण को आगे सुनते हैं।
थी और कुछ समय बीतने जा रहा है। भगवान से लक्ष्मण ने अच्छे अवसर दे करके और समय देकर लक्ष्मण जी ने छल रहित सरल वचन कहे कि ये देवता मनुष्य बोले और चराचर के स्वामी भगवान, चाहे हम वन में हैं, चाहे मनुष्य लीला कर रहे हैं, लेकिन आपको स्वयं पता कि आप तो ही भगवान हैं। आप देवताओं के भी स्वामी हैं, मनुष्य के स्वामी हैं, ऋषि मुनियों भी आपके चरण पड़ते हैं। आप ये बताइए, पूछना चाहता हूँ कुछ, मुझे समझा करके वही कहिए। सब कुछ छोड़ करके आप चरण की सेवा करो और ज्ञान वैराग्य माया वर्णन कीजिए और उसे उस भक्ति को कहिए जिससे कारण आप दया करते हैं। ये सब हम लोग को जानने के लिए बात है। लक्ष्मण के क्या जरूरी है ऐसे बात करने की, उनको तो चरण सेवा मिली है। भगवान राम का सीधे पैर का सेवा लक्ष्मण को, बाएं पैर का सेवा सीता जी को। जब सीता जी नहीं ब्याही थी तो एक ही चरण दोनों की सेवा मिलती थी। और पवन सुत हनुमान जी ऐसे हैं जो दोनों चरण की सेवा, केवट ऐसे हैं जो दोनों चरण की सेवा पा लिए। और यहाँ पर लक्ष्मण के पास सेवा का तो भाग है ही, लेकिन फिर भी पूछ रहे कि भगवान ये हमारे जीवन में कैसा ऐसा हो कि वो भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करेंगे। तो भगवान दया करेंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। लक्ष्मण को पूछने के कारण कहूँ सो भक्ति करूँ चाहिए दया, कि आप किस कारण से हमारे पर दया करेंगे। ऐसे नहीं भगवान भक्ति मिल जाएगी, कैसे मिलेगी। लेकिन उसके साथ पूछने के प्रश्न के साथ में 3 बातें जरूर जोड़ी है लक्ष्मण पहले से, जैसे भगवान को नहीं पता, भगवान को पता है, लेकिन फिर भी 3 बार जोड़े कि भगवान कैसे ज्ञान हो, कैसे वैराग्य हो। ज्ञान की मतलब तो ज्ञान है, वैराग्य यानी कि कैसे हमारे जीवन से बुरे आदतें हटे और माया का वर्णन ना हो, कि हमारे संसारिक वस्तु हमको ना खींचे। ये 3 चीजें को ध्यान रखते हुए ऐसे कुछ बातें बताइए कि कैसे एक व्यक्ति आपका भक्ति कर सके। लेकिन पहले आप दया कैसे करोगे तो ये व्यक्ति कर पाएंगे। प्रभु ऐसे बताइए, ईश्वर जीव का भेद समझ कर कहिए। भगवान को अकेले में देख करके लक्ष्मण ऐसे बात पूछे। लक्ष्मण से भगवान राम ने कहा कि अभी भगवान राम को 12 वर्ष हो गए, इस कथा चल रही थी, 12 वर्ष हो गए थे वन में, और जन्म से भी भगवान के साथ ही है। लक्ष्मण एक जोड़ा ऐसा है, मात्र एक व्यक्ति ऐसा है जो जन्म से भगवान के साथ है। सीता तो ब्याह के बाद में आई, पवन सुत हनुमान जी बाद में आए, भरत कुछ दिन थे, कौशल्या कुछ दिन थे, दशरथ थे, लेकिन एक व्यक्ति जो जन्म से लक्ष्मण भगवान के साथ में है, तो लक्ष्मण को अभी भी नहीं पता इस बात को। साथ में रह कर फिर भी भगवान से पूछे, भगवान क्या उत्तर देते कि कैसे भगवान दया करेंगे हमारे और आपके ऊपर। लक्ष्मण के ऊपर तो दया ही, उनको तो चरण से मांगना। भगवान ने कहते कि तात सुनो, मैं थोड़ी समझ बात में बता देता हूँ, आप सुनो। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। कभी कभी हम मन से तो सुनते हैं, मन में बात बहती, लेकिन चित्त और कहीं जाती है और बुद्धि और कहीं भटकती है। तीनों चीज एकाग्रित करके एक जगह रोक करके सुनो मेरा बात। और मैं और मेरा, तू तेरा एक माया है। संसार में जब हम सोचेंगे ये मेरा है, वो तेरा है, ये माया। इंद्रियों विषयों को जहां तक मन जाता है, इंद्र हमारे शरीर के एक अंग, आज पैर चलकर यहाँ आई, दिमाग से आए, आंख से देख करके आए, कथा सुनने के लिए आए, लेकिन इसमें जोड़ने वाला ये कौन है? 5 से ऊपर मन। इंद्रियों को विषय को जहां तक मन जाता है भाई, आप सुनो, उस समय सबको माया जानता है। इससे भी एक विज्ञा और दूसरा अविज्ञा। जो व्यक्ति समझ जाए कि क्या करने के लिए हम आए हैं संसार और क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति को उस बात को ज्ञान हो जाए। एक अविज्ञा दुष्ट दोष युक्त अत्यंत दुख रूप है और विश्व को वश में करने वाला। एक तो है व्यक्ति का दुष्ट हो, जिससे बुरे आदतें पहले से भरे हो। बुरी आदत कहाँ से आती है? हमारे बुरे कर्मों से। पहले बुरे कर्म किए तो बुरी आदत आएगी और दोबारा तो बुरे कर्म करवाएंगे। और एक अविज्ञा, यानी कि ज्ञान है नहीं तो कारण से बुरे कर्म करें। तो धीरे धीरे अविज्ञा को हटाए, ऐसा ज्ञान पाने लगे, क्योंकि भक्ति के साथ। इससे कैसे होगी? प्रथम भक्ति संतन के साथ ज्ञान, और जहां पर जिससे मान आदि एक भी है, दोष नहीं है, इसमें सब समान रूप है, ब्रह्मय विवेकता है। पहला बात है जिससे नवदा भक्ति में भी आई है, सबको एक बराबर देखना, सभी को राम में देखना। ज्ञान मान कहा एक हूं नहीं,
एक है, जैसे दूसरा व्यक्ति वैसे मैं वैसे। और ज्ञान देखना चाहिए, उसी से परम वैराग्य कहना चाहिए कि हमारे जीवन से बुरी आदतें हटे। भगवान से कभी किसी चीज मांगी तो 3 चीज मांगी, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। ज्ञान ऐसा ही मिले कि भगवान आपके चरण में प्रेम और भक्ति करते रहे। वैराग्य के मतलब है बुरी आदतें हमसे हटती जाए, दोबारा पाप ना हो, ऐसा वरदान मांगी। तो यहाँ उसी को परम वैराग्य कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियां को और तीनों गुणों को 3 के समान त्याग चुका है। संसार में सबसे बड़ा से बड़ा सुख भी आगे पड़ी हो, उसको छोड़ करके कोई सत्संग करे, भगवान की भक्ति करे, ऐसा व्यक्ति को भगवान ने प्रिय। लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु ने निरस होकर बताया, जिसने मान, दम, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता को, असिद्धता को, मन को निवृत्त ना होना, इंद्रियों को विश्व में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा आदि, जगत में सुख, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि का आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट को प्राप्ति, हर्ष, शोक, भक्ति का भाव एकमात्र मन में ना लगना, विश्व को मनुष्य के संग में प्रेम, और ये 18 ये ना हो, नित्य अध्यात्म आत्मा को सिद्ध तथा तत्व ज्ञान के अर्थ और तत्व ज्ञान द्वारा ज्ञानी योग परमात्मा नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान करता है। देखिए गीता का अध्याय, ये कहते हैं राम गीता। श्री कृष्ण गीता बोले अर्जुन से, यहाँ राम गीता चल रही। क्या बताते, 18 चीजें हमको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। मान सम्मान कहीं मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, हम भगवान के आगे प्रिय हैं, बस इतनी ठीक है। समाज में क्या मान मिले या ना मिले, दम्भ न हो, हिंसा न हो, हिंसा वायलेंस, क्षमा रहित हो। हमारे भी जीवन में ऐसा होना चाहिए, कोई गलती करे उसे क्षमा करने के डर, और टेढ़ापना ना हो। आचार्य सेवा में हमेशा जुट रहे, जो पूछने व्यक्ति उनको सेवा में रहे। ऐसे ऐसे 18 चीजें यहाँ भगवान बताए, इन गुणों को धीरे धीरे हमारे जीवन में बताया। दोहा में आया, माया ईर्ष न आप कहो, जो माया को, ईश्वर को अपने ईश्वर स्वरूप नहीं जानता हुआ जीव कहना चाहिए कि जो कर्मानुसार बंध और मोक्ष को देने वाला सबसे परे और माया को प्रेरक ईश्वर है। कि माया संसार में हम लोग को खींचेगी, ये काम करो, वो काम करो, सब काम करो, लेकिन भक्ति ना करो, ये माया। माया हम लोग को हमेशा भगवान से दूर रखेगी, ये माया के काम है। और बताते कि बंधन और मोक्ष को, वही बंधन यानी कि मानते रहेगी संसार में, ये कर लो, मोक्ष देने के लिए रास्ता रोकेगी माया। लेकिन सबसे निकल करके, इससे हम बाहर निकल के भक्ति खोजना कोशिश करेंगे तो राम के गीता को सुनिए, जो यहाँ लिखा हुआ है, ज्ञान मान तहा एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। एक वचन का सारा लेकर अंतिम दुआ पे जन्म से पहले हो गारी बंदे, मन मेरा बसा रे, मन मेरा बसा रे। बोलो राम जय राम, बोलो राम जय जय
कि भगवान से किसी ने पूछा धर्म क्या है, कैसे प्रभु आपके करीब हो पाए, माया को छोड़ो, संसारी वस्तु को छोड़ो, ज्ञान प्राप्ति करो। कैसा ज्ञान? संसारी ज्ञान तो सब जगह मिल जाएगी, भक्ति के ज्ञान सिर्फ कोई परिचय वाले व्यक्ति से, संत से ज्ञान प्राप्त करो। कैसा ज्ञान प्राप्त करो? भक्ति वाले ज्ञान। वैराग्य करो, बुरे आदतों को छोड़ो, भगवान की भक्ति चाहिए। तो भगवान को दया पात्र बनना है तो ऐसा वाली आदत को लाइए। ये बताने वाले श्री राम जी, प्रश्न पूछने वाले अर्जुन की जगह पर लक्ष्मण है। पूछ रहे कि भगवान कैसे आपको दया मिल पाए भक्तों को। धर्म और आचरण के वैराग्य और योग के ज्ञान होता है। धर्म कैसा है? धर्म के आचरण क्या है, धर्म के क्या क्वालिटीज है? वैराग्य हो, बुरे आदतें हटे, और क्या? योग से ज्ञान प्राप्त करो, अभ्यास करो, कोशिश करो। आज एक ज्ञान मिली, कल परसों ज्ञान को आगे बढ़ाते बढ़ाते परिवर्तन लाओ ज्ञान। ऐसा ज्ञान की भगवान की भक्ति मिल जाए, भक्ति जीते जी मोक्ष का रास्ता खोज ले, ऐसा हमारे साधन होना चाहिए। ये श्री राम बोल रहे, लक्ष्मण सुन रहे, दो ही व्यक्ति में, जैसे अर्जुन और कृष्ण की गीता, वैसे आज राम गीता। ऐसे वेदों का वर्णन किया है भगवान राम, इतना कहा कि वेदों के ऊपर छोड़ दिए कि भाई सुन, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूं वो मेरी भक्ति है। भगवान राम को प्रसन्न करना है, सारे देवताओं भी चाहते हैं भगवान को प्रसन्न करें, ब्रह्मा भी चाहते हैं, शिव जी भी चाहते हैं, जो शिव भगवान ने इस कथा को लिखे हैं वो भी चाहते हैं कि राम उनसे प्रसन्न है। तो कैसे प्रसन्न होने की? वहां मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाला, जो भक्त को मिल गया भक्ति, भगवान राम दया करे तो मिल जाएगा। आगे क्या? वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको सुनो। ज्ञान विज्ञान, बार बार ज्ञान प्राप्त बढ़ते जाओ, भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ते जाओ। और विज्ञान और विचार के दूसरे साधन को सहारा अपेक्षा नहीं करो कि कहीं से और करो। ज्ञान और विज्ञान को उसको अधीन हो जाओ, ज्ञान ऐसा मिल जाए कि भगवान के साथ हमेशा जुड़े। विज्ञान यहाँ तारीख सुनो पहले तो, अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ, सुनो। भक्ति के साधन कहूं बखानी, श्री राम की वाणी। लक्ष्मण का प्रश्न, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी, ये सुगम मार्ग है क्या, जिससे जीव मुझको सरल से पा लेता। वो क्या है? पहले ब्राह्मणों के चरण की अत्यंत प्रीति रखो। प्रीति ना रखे कलयुग में कोई बात नहीं, लेकिन अपमान दिया हुआ ज्ञान मुझको लेकर के चले। ये बता दे कि भगवान बता रहे ब्राह्मणों के चरण में प्रीति रखो। वहां प्रीति रखोगे तो उनके ज्ञान सरल से मिल जाएगा, और ज्ञान लेकर के आपको भक्ति का मार्ग खोलेंगे। वीर देह में सूर्य सन देते वाले ब्राह्मणों को रक्षा के लिए लोग आए करने का। तो पहले ही ब्राह्मणों के चरण की अत्यंत प्रीति रखो, और वेद की रीति को अनुसार अपने अपने चलो। वेद पढ़ेगा कौन? ब्राह्मण ही पढ़कर के ज्ञान देंगे। तो ब्राह्मण के चरण में प्रेम, उधर वेद से निकाला हुआ ज्ञान आपके जीवन में आएंगे। फिर क्या होगी? कर्मों में लग जाओ, इसका फल फिर विषयों को वैराग्य में हो जाएगी, इस बता रहे। और वैराग होने पर मेरे धर्म, भागवत धर्म, मेरे प्रेम को उत्पन्न होगा, जहाँ की धीरे धीरे भगवान के विषय में ज्ञान होने लगेगा। और भगवान को खुशी करने के लिए भगवान के दिया हुआ नवदा भक्ति का मार्ग पे हम चलने लगेंगे। तो भगवान बताए मेरी भक्ति ऐसा व्यक्ति के लिए रास्ता खोल देता हूँ मैं। और जब खुल जाएगी भक्ति तो उसमें वही भक्ति में आप सुख पाओगे। संसार में जो दुख भी आएगी सामने, उसमें दुख नहीं अनुभव होगा, पता चलेगा हमारे पास तो भक्ति है, ये दुख में हम क्यों पड़े। और ये तब श्रवण आदि से प्रकार के भक्तों को ढीर होगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम आएगी। भगवान की लीला जब भगवान करके गए, ये रामचरित मानस बोलते, राम का चरित्र है। राम जी जो करके गए उनका चरित्र इसमें लिखा है। मानस यानी कि हमारे मन में आकर उतरे, तभी तो लाभ है। तो रामायण जगह अपनी जगह पढ़िए, ग्रंथ की जगह पढ़िए। तो राम का चरित्र भगवान राम जैसे करके गए, वैसे चरित्र हमारे जीवन में उतरे, हमारे मन में आए, हमारे जीवन में उतरने लगे। तब बता रही है कि जो प्रकार भक्ति ढेर हो जाएगी और मन में मेरी लीलाओं का अति प्रेम, फिर आप भूलने लगे भगवान को किए, फिर उसके मतलब क्या था, भगवान करे थे, फिर उससे हमारे में इसमें क्या है, भगवान मन में गए उसमें हमारे को क्या सीख है। ऐसा है जिसका संतों को चरण अत्यंत ही प्रेम होते हैं, और वचन कर्म से भक्तजन धीर नेम से है, और मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति देवता सब कुछ जान सेवा में ढीर हो जाते हैं। भगवान को ही सब गुरु पिता माता बंधु पति देवता, भगवान को ही सब चीज मानो कि भगवान का मेरी माता पिता मेरा गुण। और गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाता है। जो भगवान को भजन इतने गाते गाते मन में हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि हमारे सुर पे गा रहे, सुर पे गा रहे,
कोई क्या बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन नहीं उसको असर पड़ता। उसको कह रहा है कि भगवान का नाम मेरे मुंह से हो रहा। आज की दोहा राम गीता के अंतर्गत, जिनको कर्म वचन और मन से तेरी ही गति है, इन चीजें से हमसे पाप होती है, जिन चीजें से पुण्य होती है। मन से उल्टा सोचते तो पाप हो जाती है, अच्छा सोचते तो पुण्य हो जाती। वचन से अच्छा सोचना, पूरा बोलना, ये दोनों पाप और पुण्य और कर्म से, ये बातों को लेकर यहाँ विराम देते हुए जय श्री राम सभी को और ब्राह्मण भाई को कोटि कोटि प्रणाम। अब हमारे बच्चे आपके समक्ष में कुछ देर के लिए भजन और अपना ज्ञान प्रस्तुत करेंगे। बच्चे हमारे भविष्य हैं और हम लोगों की हमेशा कोशिश यही रहती कि इस नई पीढ़ी को शामिल करें सत्संग, भजन और पूजा पाठ में। जैसे श्री रामकृष्ण मंदिर में बच्चों को विद्या और शिक्षा दिया जाता है, वैसे हमारी भी कोशिश रहती है। और मुझे बहुत खुशी है कि अब कुछ बच्चे हमारे मंदिर में हर मंगलवार को रामायण की सुंदर कांड की पाठ की शुरुआत करते हैं। और मंडली में नए ये भी आयोजन की है कि हर शनिवार को बच्चों लोग 1 घंटे के लिए हिंदी शिक्षा और संगीत भी सीखें। अब मोना जी से आग्रह है वो प्रोग्राम को यहाँ से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। Jai Shri Ram Sabko. I'm Rania Singh and I'm thrilled to introduce our young performers from Hindu Baal Cosmos, proudly presenting Hindu Cosmos Mandir under the guidance of Pandit Dinesh Sharma and the Mandali. For you we have Shinaya, Rayanj, Bharat, Tulsi, Mahi, Elena and Pelvisha. We're here to 12 and we will delight you with a Ramayan skit followed by 2 bhajans. Hope you sing along with us. Dhanyavad. Let's begin. और जन पटे नमो नमः श्री शक्ति विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। और जन पटे नमो नमः श्री शक्ति विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। और जन पटे नमो नमः श्री शक्ति विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। और गणपति नमो नमः श्री नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। What's so special about Sunday 30th of March to Sunday 6th? Ekini nandini nandita medhini vishwa vinodhini nandayute girivar kritya sirodhini vasini jaya jaya Venanta Kuruna We'll start the Ramayana skits now. Say that. What is so special about the Sunday 30th of March to Sunday 6th of April, Shania?
It's Ranami. Well done. Birthday of Sri Ram. Jai Shri Ram. And Balvisha? And it is also Jaratri Navratri, the second Navratri of 2025. This is the time where we pray for the 9 forms of Durga Mata. Jai Mata Di. And it is also the time where the ladies dress up in different colors on different days to seek Mata Rani's blessing. Some of the ways to celebrate Sri Ram Navami are reciting the Ramayana, Hanuman Chalisa, Ram Chalisa, offerings, Havan, and singing bhajans. What do we know about the Ramayana, one of the most sacred Hindu scriptures? Tulsi? Ramayana was written by Rishi Valmiki and has 7 chapters, each focusing on the various aspects of the story. This is about Sri Ram, Sita Mata and their story. How they took birth to slay demon Ravan with the help of countless other Rishi Munis, Devi and Devtas. Hanumanji is a well-known example where Shivji took form to his ist Devta. So, Balvisha, what exactly is the story of Ramayana? In summary, it is about how Ramji and Sita Mata are born. Their marriage, how Ramji is about to be crowned the king, but instead is sent to exile for 14 years, kills Ravan and returns to Ayodhya on Deepavali to take the throne and rule just. Sita Mata is an incarnation of Lakshmi Mata. Her Swayamvar is in Mithila kingdom of Raja Janak. What is so special about this, Elena? राजा जनक के पास शिव जी का देवव्रत धनुष था जो माता सीता ने एक छोटी उम्र में इजीली उठा लिया था और फिर उन्होंने घोषणा की थी कि वो उनसे ही विवाह करेगी जो धनुष को उठाकर उसको स्ट्रिंग कर सके। तो प्रभु श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से आज्ञा मांगी कि वो धनुष को उठा सके। तो क्योंकि दूसरे राजाओं ने वो अनसक्सेसफुल थे तो राम जी सक्सेसफुल थे और वो जो धनुष है वो अनइंटेंशनली टूट जाता है। जय श्री राम। अब हम भजन गाएंगे, आप सब हमारे साथ कोरस करें। पहली भजन है हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। Hare
आप सब साथ में कोरस करें। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। ओ कोरिया अर्ज लगाए, ओ कोरिया अर्ज लगाए, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला तिरुपति माला, बजरंग बाला तिरुपति माला, सब कट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। ना कोई शक्ति हाथ की कंगी, ना कोई शक्ति हाथ की कंगी, जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जैसे आपने सुना 2 दिन आओ हम सब मिलकर मैया की चालीसा की पाठ करते हैं। Alina, start. The mic. हरणी तुम्हारी लोक में प्यारी, नेत्र लाल कराला, वो अति सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। संसार शक्ति है कीना, पालन हेतु अनधन दीना, पूर्णा होई जग पाला, सुनी आदि सुंदरी माला, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम सुझावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, तुम्हारा हरा रूप नरसिंह अम्बा, प्रभु भयंकर कर चंबा, रक्षा करते राज सखायो, हिरण्यक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग तुम्हारी, वीर सिंधु में करत विराजा, दया सिंधु में जीवन जाए, शीतला में तुम्हें भवानी, महिमा अनंत न जात बसानी, माता की अरुणिमती माता, श्री माता, हे भैरो महाराज तारिणी, संभाल भव दुख निवारिणी, हे हरि वाहन को हो भवानी, हर में खप्पड़ खड़क विराजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, गाते सत चंदूरी, नागर कोटि में डुबली विराज, सिंहो लोक में डंका बाजत, तुम्हारे रक्त वीर संत तुम्हारे, महिषासुर निकलति अभिमानी, जहि अगधार मही असुरानी, रूप काल धारी, सेन सहित तुम नीत धारा, बड़ी कर संतन कर जब जल्दी, तेरी सहाय मानो तुम तब तब, अमर पुरी अभिमान सब लोगा, गाना वे हरि बोल तुम्हारी, तुम ही सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, आवे जो जन्म मरण को जाए, योगी सुर मुनि ज्ञान पुकारी, योग नामो शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार्य सब तीनों, सम अर क्रोध सब लीनो, जन जान धरो शंकर को, कहु काल नहीं सुन लो तुमको, शक्ति रहा कोई मन लगायो, शक्ति गई सब मन पछतायो, शरणागत हुई कीच
सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दान शरण निज जानी, करुण कृपाल कंद भवानी, जय जय माँ दुर्गा। जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। पूज्य पंडित श्री दवेद शर्मा जी हमारे इस श्री राम कृष्ण मंदिर के ब्राह्मणगण, हमारे छोटे पंडित धर्म शर्मा जी और हमारे इस रामकृष्ण मंदिर के प्रधान संचालक प्रधान श्री अजय सिंह जी, मैं एक बार फिर आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस मंदिर की शोभा इस तरह से बढ़ाई है कि इसको सराहना नामुमकिन है। आप लोग को देखकर यही लगता है कि यहाँ जिस तरह से गंगा बहती है, आप लोग नहा रहे हैं, इसी तरह से आप लोग यहाँ पर आए और आनंद ले और हम सब मिलकर अपने जीवन को सफल बनाए। श्रोताओं, बड़ी खुशी की बात है कि जब पंडित जी श्री दवेद शर्मा जी ने भारत यात्रा गए थे और कुंभ मेला में गए थे, तो उसका मन में ऐसा इच्छा आया कि चलो ऐसा कुछ कार्य को करें जिससे हमें सबको फायदा हो, सबको ज्ञान हो। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक जो हिंदू प्रेमांजलि पुस्तक है, हिंदू प्रेमांजलि पुस्तक है, उसको लिखे और आज उन्होंने सोचा कि चले हम इस मंदिर पर, इस भवन पर इस पुस्तक को हम मंदिर के संचालक है उनको हम अर्पण करें। इस प्रेमांजलि के अंदर राम की पूजा, श्री कृष्ण जी की पूजा कथा, माँ की पूजा कथा का सरल भाव से मंत्र और सब यहाँ इसमें अंकित की गई है। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि श्री अजय सिंह जी जो यहाँ का प्रधान है, मेरे ख्याल से अच्छा चले पहले हम आरती कर ले, फिर इसको हम प्रदान करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हुए और आरती का आनंद लें। पहले मंगल आरती है।
रामं भजे श्यामलं श्याम रामचंद्र की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कायेन वाचा मनसेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि श्रीरामचन्द्राय समर्पयामि दोषं दीनन दीनहितं तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विशंभव वीर कामिनाय प्यारी लोभी प्रियति निदाम सिमि रघुनाथ निरंतर प्रियदारो महिराम श्याम रामचंद्र की जय। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ द्यौः शान्ति तत्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रामः शान्ति दोषतयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सकलं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। फिर से बोले सर्वसिद्धि विनायक भगवान की सर्वसिद्धि पदा भगवती की श्री सर्वेश्वर भगवान की श्री भुवनेश्वरी माता की श्याम रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की सब भक्तन की सब संतन की सत्य सनातन वैदिक धर्म की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सभी भक्त अपने स्थान पर ही रहेगा और आपके सामने प्रसाद भी आएगा, कुछ सूचनाएं भी हैं और केक कटिंग है, प्रसाद खाइए, भजन श्रवण करिए, फिर इसके बाद महाप्रसाद आप सब आप लोग अपने अपनी जगह बैठ जाइए। सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए, प्रसाद आपके पास आएगा। पर इससे पहले हम एक जोरदार ताली देंगे इस संकट मोचन मंदिर ऑक्सफोर्ड पार्क में जो है और इन बच्चों को और पर्टिकुलर पंडित जी बहुत धन्यवाद, आपको किस तरीके से कथा किया है, बहुत सुंदर था, थैंक यू सो मच। आज का महाप्रसाद प्रीतम और नवनीत जी ने दिया है, नवनीत गोविंद ने, और उनकी फैमिली की बेटी की आज 11वां जन्मदिन है, तो कई कटेगा, उसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग शांति से बैठें। और आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं हमारे, जैसे कि रामनवमी। जिसको बात करना एक काम करो, जिसको बात करना आप लोग बाहर चले जाए, जिसको बात करना है वो बाहर चले जाए, अदरवाइज आप चुपचाप बैठ जाए। थैंक यू सो मच। रामनवमी 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक चलेगा और इस दिन में इस मंदिर में हम उद्घाटन मनाएंगे। जो लास्ट दिन है वो संडे के दिन पड़ता है, तो उस दिन में होगा 10 बजे से रात को होगा, 10 बजे से लेकर 12 बजे। फिर उसके बाद में दूसरा जो प्रोग्राम हमारे मंदिर में होने जा रहा है वो हनुमान 2025 पूरे दिन का प्रोग्राम है ये।
अगर आप इसको देखोगे जब ये दिखाएंगे तो सुबह 10 बजे रोड होगा, 11 बजे सुंदरकांड होगा यहाँ पे, पंडित जी करेंगे अपने टीम के साथ। फिर 12:30 से यहाँ पे 108 हनुमान चालीसा होगा। जब तक यहाँ हनुमान चालीसा होगा बाहर में अलग सा टेंट लगाएगा और वहां पे हवन होगा। तो जो हवन के लिए अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी के हवन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। जो बुक करेगा वही कर पाएगा। और साथ साथ में अभिषेक करें, उसके लिए हम लोग कलश निकाल रहे हैं और 109 कलश रहेगा, वो हनुमान जी का अभिषेकम होगा बाहर। तो जो अभिषेकम के लिए कलश लेना चाहता है वो भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में महाआरती होगा बाहर। फिर उसके बाद में 6 से 9 बजे हनुमान लीला होगा, माने सुंदर कांड के जो अच्छे से हनुमान के जो एक्स है वो वहां पे बाहर हम लोग करेंगे और हनुमान लीला होगा। तो आप अगर कलश के लिए चाहते हैं, अभिषेकम के लिए चाहते हैं तो पंडित जी से बात कीजिएगा। और उस दिन स्टोर्स रहेंगे और फूड्स भी रहेगा, सुबह से खाना यहाँ रहेगा, उस दिन खाना फ्री रहेगा। उसके बाद में ये हमारे भागेश्वर धाम सरकार की आ रही है और ये रहेगा 9 जून को। पब्लिक हॉलिडे है तो शायद टाइम हम चेंज करेंगे और रजिस्ट्रेशन अभी नहीं खुला है पर बहुत जल्द हो जाएगा। इसके लिए हमें वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी, स्पॉन्सर्स की जरूरत पड़ेगी, डोनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा हनुमान का काम जो हमारे भागेश्वर धाम करने जा रहे हैं 9 जून को। फिर उसके बाद में फिर हनुमान कथा रहेगा। रसराज जी महाराज इनका रहेगा 24 जून। ये भी यहाँ पे रहेगा मंदिर में, हमारे मंदिर का रहेगा, ये भी हनुमान कथा रहेगा। इसका भी हमने फिल्म कर दिया है 24 जून। उसके बाद में एक और महाराज आ रहे हैं, श्री अनुरूप आचार्य जी महाराज। अब इतने सारे रीजन हैं आपको हमारे मंदिर से जुड़ने के लिए, है कि नहीं? क्योंकि आप भागेश्वर जान जाओगे तो भागेश्वर की मिलते भी नहीं, तो वहां जाने की जरूरत क्या जब आपको रामकृष्ण मिलेंगे। अनुरूप जी भी आप जाओ तो वहां पे वो भी नहीं मिलते हैं। तो हमने ऐसा आयोजन बनाया है कि सब हमारे जो गुरु जी बड़े बड़े हैं हमारे मंदिर से जुड़ के काम करें। और ये एक लिंक हम बना रहे हैं अपने मंदिर को और भागेश्वर धाम से, अपने मंदिर को और कृष्ण के धाम में। ठीक है, अब जिसकी जन्मदिन है उनके पिताश्री, उनने महाप्रसाद आज दिया है। एक जोरदार ताली इस परिवार के लिए हो जाए। ओके, कार रजिस्ट्रेशन नंबर GHK36J। जिसका भी गाड़ी है आप प्लीज किसी को ब्लॉक कर रहे हो तो आप कृपा है कि आप लोग हटा दें। जो कहाँ गए आज के माता पिता और बच्चे, परिवार को जोरदार ताली हो जाए। और नलिका का 11वां जन्मदिन है। नलिका ऑन बिहाफ ऑफ रामकृष्ण मंदिर आपको जन्मदिन शुभ हो। और मेरे ख्याल से कोई आपको आया